कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको भूगोल का एक ऐसा प्रश्न पत्र बताऊंगा ना जो आप पर नंबरों की बौछार कर देगा। 22 मार्च के दिन आपका भूगोल का पेपर है और इसकी मैं लगातार तैयारी आपको करा रहा हूं। आइए तो देर किस बात की है, जियोग्राफी यानी भूगोल का ये प्रश्न पत्र अपन देख लेते हैं। जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? तो यहाँ पर लवण एकदम इसका राइट आएगा। वायु दाब मापने का जो यंत्र है वो क्या है? बेरोमीटर रहेगा। वायु दाब मापने का यंत्र क्या हो जाएगा? बेरोमीटर। जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? जैव विविधता का जाएगा सभी जीवधारी। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? देखिए, डोडा बेटा चोटी जो है ना वो आपकी नल्ला माला पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। भारत का प्राचीन स्थल खंड कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। अब अगला जो है ना आपका है क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थान। और रिक्त स्थान में देखिए ध्यान से पढ़ना है। भूतल का वह बिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र का के समीपतम होता है उसे अपन कहते हैं अभिकेंद्र। क्या कहते हैं? अभिकेंद्र। ठीक है। बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर भूदृश्य बनाती है। क्या करती है? भूदृश्य बनाती है। सबसे अधिक गर्त, सबसे अधिक जो गर्त है वो प्रशांत महासागर में मिलते हैं। तो यहाँ पर जाएगा प्रशांत महासागर। प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र का ह्रास हुआ है। तो देखिए विदेशज जो प्रजातियां है, विदेशज जो प्रजातियां है उनके कारण हमारे पारितंत्र का ह्रास हुआ है। भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा? 7वां। भारत के पड़ोसी प्रायद्वीपीय देश एक तो श्रीलंका है और मालदीव है। तो ये हो जाएगा श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, है ना। चलिएगा यहां से अपन आगे बढ़ेंगे। तो पृथ्वी का घनत्व, पृथ्वी का घनत्व का आपको मिलान करना है। 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। नदी के द्वारा बने घुमाव, नदी के द्वारा बने घुमाव का हो जाएगा विसर्प। सूर्य ताप का जाएगा आने वाला सौर विकिरण। बढ़िया से कंप्लीट करो आप तो बिल्कुल नो टेंशन होकर। मैं आपके साथ हूं, कंधे से कंधा मिलाकर पढ़ेंगे। देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। एक पेपर में कुछ नहीं होने वाला है। 4 पेपर जो मैंने शुरुआत में आपको बताए उनको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। चलिए अच्छे से समझो। देखो धैर्य जो बनाकर रखेगा बच्चा, धीरज रखेगा, वो हमेशा जीवन में आगे बढ़ेगा। अभी जो स्किप कर रहे हैं बार बार जल्दबाजी, उनका कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। इसलिए आप तो आराम से पढ़ो ना। देखिए चौथा क्या है? कृषि जैव विविधता, फसलों की विविधता। गेंडा असम पश्चिम बंगाल का दलदली क्षेत्र। ये 5वां हो जाएगा। हो गया इतना। अब अगला है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है ना वो है 6378 किलोमीटर। अनाच्छादन शब्द का क्या अर्थ है? आवरण हटाना। शीत वर्ताग्र के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं? कपासी मेघ। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रजाति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रजाति। भारत देश की आर्द्र भूमि को कितने वर्गों में रखा जाता है? 8 वर्गों में। हो गया था। अब अगला है जो है वो सत्य असत्य। देखिए
पृथ्वी के धरातल की गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान और दबाव भी कम हो जाता है क्या? देखिए तापमान बढ़ता है और दबाव अधिक होता है ना, तो ये भैया गलत बात है ना। तापमान बढ़ेगा, नीचे से धरती हो जाता, ज्वालामुखी निकलते ही निकलते देखा अपन। पवन द्वारा बहाकर लाई गई बारीक मिट्टी को लोयस कहलाती है क्या? बिल्कुल राइट बात है ये। समदाब रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता अधिक होती है, ये बात आपकी असत्य रहेगी। भारत जो विश्व के कुल स्थलीय धरातल का 2.4% भाग रखता है, ये आपका एकदम राइट रहेगा। भारत की उत्तरीय सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है, ये राइट रहेगा। भारत में औसत वार्षिक वर्षा जो है लगभग 125 सेंटीमीटर है, ये भी आपका राइट रहने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का प्रश्न आप ध्यान से पढ़िए कि भूगोल किन किन शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो मैं बढ़िया से इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। यहां से आपको अब देखना है क्वेश्चन नंबर 6 से, है ना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा बढ़िया से, आप तो कंप्लीट करो। ये क्वेश्चन नंबर 6, इसके बाद में आगे की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा है। देख लीजिए, भूगोल की एक परिभाषा लिखनी है। वे कौन कौन से कारक हैं जो पृथ्वी के तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं? जलवायु से क्या तात्पर्य है? विदेशज प्रजातियों से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर ये 8 है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा रहेगा ये कि तटीय सीमा रेखाओं के राज्यों की पहचान कीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि पश्चिमी घाट की कोई 2 विशेषताएं कम लिखिएगा। आराम से याद कर लोगे ना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये हिमालय के 3 प्रमुख नदी तंत्रों के नाम लिखिए। ठीक है, आप तो बढ़िया से करो, मेरी जवाबदारी है ना। जिन बच्चों ने मुझे 10th क्लास में देखा था, है ना, 10th क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे, क्योंकि अब आप 11th में हो, 10th क्लास में मेरे द्वारा बताए गए तो 80-90% जरूर बनी होगी, ये गारंटी है। तो इस साल भी आपकी बनवाएंगे, बढ़िया से आप तो मेहनत करो, है ना। नदी द्रोणी और जल संभर में अंतर है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। भूकंप के 2 हानिकारक प्रभावों को लिखिए। यहां से कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं? ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। यहां से अपन बात करें तो वर्षा के 3 प्रकारों को समझाना है आपको। तो देखिए यहां से पहला संवहनीय वर्षा है, ठीक है। दूसरी जो है वो पर्वतीय वर्षा, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। तीसरा जो है, बस 3 ही, 2 कितने प्रकार बताए इसने? वर्षा के प्रकार है तो 3 नहीं है, 2 प्रकार है ना। तीनों प्रकारों में से 2 प्रकार आपको लिखने हैं। अच्छा, एक बच्चों ने क्या स्क्रीनशॉट में ले नहीं पाए, मतलब वो पीडीएफ बनाई, जब कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेना उसको, है ना। तीसरी वर्षा का प्रकार को यहाँ पर देखिए, महाद्वीपीय शेल्फ का निर्माण कैसे हुआ, इसकी कोई 3 विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा देख लीजिएगा ध्यान से आप, तो ये थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। कैसे? ये आराम से करो, बिल्कुल शांति से ना, है ना भैया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, ये ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर ये 15 का अथवा है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बच्चों ने गलती क्या कर दी कि ये पीडीएफ बनाते समय ये ले लिया, देखो इसका अथवा नहीं लिया है ना, तो ये पूरा उत्तर नहीं है यार, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको करना आप, है ना। कोई से उत्तर ऐसे कि एक आधा उत्तर का गड़बड़ कर दिया उन्होंने, तो ठीक है। तो इसको 2 हिस्सों में लो आप। ये यहाँ से इतना गया है, 4 बहुत है, बस 4 भी करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। 5वां सूखा और भूस्खलन है। छठा, सुनामी के उथले जल की तरंग क्यों कहा जाता है, इसके प्रकार बताइए या इसके प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखना है आपको। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, बढ़िया से मैं कहूँ जब स्क्रीनशॉट लो शांति से ना। देखो
ये क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा है। मृदा और सेल में अंतर है। फिर इसके बाद में यहां से देख सकते हैं आप इतना, मानसून वर्षा की विशेषताएं, ठीक है, ये यहां से हो गया। ये क्वेश्चन नंबर जो 20 है आपका मानचित्र भरने वाला था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसको पहले प्रश्न को तो देखो।